हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम LIC के न्यू चाइल्ड पॉलिसी की डिटेल जानेंगे। पॉलिसी का नाम है अमृत बाल प्लान नंबर 874। ये जो प्लान है नॉन लिंक्ड है, नॉन पार्टिसिपेटिंग और इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। आप जानते हैं जो इस तरीके के प्लान होते हैं उसमें आपको जो बेनिफिट मिलते हैं वो सम अश्योर्ड पे मिलते हैं, जिसे आप लाइफ कवर भी कह देते हो इन शॉर्ट। यानी कि आप सम अश्योर्ड चुनेंगे, फिर प्रीमियम कंपनी को पे करेंगे, तो आपके प्रीमियम पे किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रीमियम मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगी। किसमें? इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेगी कंपनी, तो रिस्क नहीं होगा। यानी कि पॉलिसी टर्म के दौरान जो भी बेनिफिट हैं वो सभी गारंटेड हैं, चाहे वो मैच्योरिटी बेनिफिट हो चाहे वो डेथ बेनिफिट हो, सब गारंटेड। इस तरीके से बेनिफिट काम करेंगे, आगे समझेंगे। अभी हम जानेंगे LIC अमृत बाल प्लान के 874 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप LIC का अमृत बाल प्लान नंबर 874 लेते हैं तो प्लान लेने की आयु है 30 दिन से लेकर 13 साल। जी हाँ, अगर आपका बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है और 30 दिन से ज्यादा का हो चुका है तो भी आप ये प्लान देख सकते हैं। प्लान में मैच्योरिटी एज का लिमिट है 18 साल से लेके 25 साल। यानी कि अगर बच्चे की आयु 30 दिन की है और आपने उनके लिए पॉलिसी ली तो मिनिमम पॉलिसी टर्म यहाँ पे 18 साल का हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मिनिमम मैच्योरिटी एज लिमिट 18 साल है। मैक्सिमम बच्चा 25 साल की आयु तक ही अंडर द कवर रहेगा। लाइफ कवर कब से चालू होगा ये चीज समझे। अगर प्लान लेते वक्त बच्चे की आयु 8 साल से कम की है तो ऐसे में पॉलिसी के पहले 2 साल कंप्लीट हो या फिर बच्चे की आयु 8 साल की हो जाए, जो भी दोनों में से पहले हो जाएगा वहीं से लाइफ कवर चालू हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, राइट, जिसे आप कमेंसमेंट ऑफ रिस्क कहते हैं। मिनिमम सम अश्योर्ड का लिमिट है 2 लाख रुपए का। प्लान में प्रीमियम पेमेंट टर्म के 2 ऑप्शन है, सिंगल प्रीमियम यानी कि एक बार ही प्रीमियम पे करना, दूसरा है लिमिटेड पे, राइट। लिमिटेड पे चुनते हैं तो 3 ऑप्शन मिल जाता है कि 5 साल पे करेंगे हम प्रीमियम, या 6 साल या फिर 7 साल। पॉलिसी टर्म की बात करें, सिंगल प्रीमियम के साथ में जो पॉलिसी टर्म का ऑप्शन है वो 5 साल से लेकर के 25 साल का मिल रहा है, और लिमिटेड पे के साथ में जो पॉलिसी टर्म का ऑप्शन है वो 10 साल से लेकर 25 साल का मिलता है। प्रीमियम निर्भर करेगा कि कौन सा प्लान ऑप्शन ले रहे हैं, आयु कितना है, सम अश्योर्ड कितना लेना चाहते हैं, पॉलिसी टर्म कितना और प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या चुन रहे हैं, उसके अनुसार प्रीमियम रेट अप्लाई होगा। अभी हमने कहा था कि प्लान ऑप्शन, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो मैंने जिक्र किया था, तो हमें यहाँ पे बताए गए हैं प्लान ऑप्शन कि अगर आपने लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन चुना तो प्लान ऑप्शन 1 अगर आप लेंगे तो आपका जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ होगा वो आपके सालाना प्रीमियम का 7 गुना या फिर बेसिक सम अश्योर्ड, दोनों में से जो ज्यादा होगा वही होगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ। अगर आप लिमिटेड पे के साथ में प्लान ऑप्शन नंबर 2 चुनते हैं तो सालाना प्रीमियम का 10 गुना या फिर बेसिक सम अश्योर्ड, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वही होगा आपका सम अश्योर्ड ऑन डेथ। सिंगल प्रीमियम के केस में भी 2 ऑप्शन मिलते हैं, प्लान ऑप्शन नंबर 3 जिसमें आपके सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना या फिर बेसिक सम अश्योर्ड, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वही होगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ। लेकिन सिंगल प्रीमियम के केस में अगर आप ऑप्शन नंबर 4 को चुन रहे हैं तो जो आप सिंगल प्रीमियम पे करेंगे उसका 10 गुना तक लाइफ कवर मिल सकता है, यानी कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ मिल सकता है। एक बार ऑप्शन चुन लेंगे तो चेंज नहीं होता है, इसलिए जैसे आपको समझ आए उस तरीके से आप चुनिएगा ऑप्शंस, राइट, लाइफ कवर के लिए। क्योंकि जितना ज्यादा लाइफ कवर आप चुनते हैं ना तो प्रीमियम रेट भी ऊपर नीचे हो सकता है, माइट बी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे LIC के अमृत बाल प्लान नंबर 874 के बेनिफिट के बारे में, उदाहरण के साथ समझेंगे। हमने माना श्रीमान A के बच्चे की आयु 5 साल की है, तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज लिमिट कितना है? 25 साल। तो 25 में से हमने 5 घटा दिया तो 20 साल का क्या हो गया? पॉलिसी टर्म। 7 साल का इन्होंने लिया प्रीमियम पेमेंट टर्म, और प्लान ऑप्शन 1 यहाँ पे चुना कि वो कहते हैं कि सालाना प्रीमियम का, सालाना जो प्रीमियम पे कर रहे हो उसमें 7 का गुणा करो और बेस सम अश्योर्ड का कंपैरिजन कर लो, दोनों में से जो भी ज्यादा वो मुझे सम अश्योर्ड ऑन डेथ दे दो, ठीक है। तो इसके लिए सालाना जो प्रीमियम पे करेंगे वो 73,625 रुपए का पे करेंगे। तो 73,625 में हम इसका 7 गुना कर लेंगे, 7 का गुणा कर देंगे तो 5,15,375 रुपए ही ज्यादा होगा, जो कि लाइफ कवर हो जाएगा, राइट। अब क्योंकि बच्चे की आयु 5 साल की है तो जब पॉलिसी के 2 साल पूरे हो जाएंगे तब रिस्क कवर कमेंस्ड हो जाएगा, यानी कि लाइफ कवर चालू हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि 8 साल की एज हो या पॉलिसी के 2 साल कंप्लीट हो जाए तभी लाइफ कवर चालू होता है। मान लो कि 20 साल सर्वाइव हो गए, यानी कि 20 साल पॉलिसी टर्म के कंप्लीट हो गए, सारे प्रीमियम पे कर लिया, तो प्लान क्या कहता है? प्लान कहता है कि मैच्योरिटी पे बीमा धारक को बेस सम अश्योर्ड मिलेगा, उसके द्वारा चुना गया, और अक्योर्ड गारंटीड एडिशन मिल जाएगा। अब ये अक्योर्ड गारंटीड एडिशन कैसे मिलता है? अक्योर्ड गारंटीड एडिशन का जो रेट है वो 1,000 रुपए के सम अश्योर्ड पे 80 रुपए का है, यानी कि आपके सम अश्योर्ड का 8%। तो 20 साल का पॉलिसी टर्म है, 5 लाख रुपए का बेस सम अश्योर्ड है, 5 लाख का 8% निकालेंगे 40,000 आएगा, फिर उसमें आप 20 का गुणा कर देंगे कि 20 साल का पॉलिसी टर्म है, तो 8 लाख रुपए का अक्योर्ड गारंटीड एडिशन यहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो हमें यहाँ पे समझ आ गया, जब श्रीमान A के बच्चे की आयु 25 साल की हो गई, तो 25 साल की आयु हो गई तो वो अडल्ट हो गए, तो वो पॉलिसी के मालिक हो गए, तो यानी कि उनको यहाँ पे 13 लाख रुपए मिल जाएंगे, राइट। 5 लाख रुपए बेस सम अश्योर्ड, 8 लाख रुपए का अक्योर्ड गारंटीड एडिशन। प्लान में डेथ बेनिफिट क्या है जी? सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में अक्योर्ड गारंटीड एडिशन।
सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैसे निकालते हैं बता ही दिया आपको। अक्योर्ड गारंटीड एडिशन कैसे निकालता है वो भी आपको बता ही दिया है। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि श्रीमान ए ने पॉलिसी लगातार चला रहे हैं और आगे चल के मान लो कभी डेथ हो जाती, तो हमने ऑप्शन नंबर 1 चुना था। सालाना प्रीमियम का 7 गुना हम यहाँ पे कर लेते, तो सालाना प्रीमियम का 7 गुना जी यहाँ पे आ जाता हमारा 5,15,375 रुपए और बेस सम एश्योर्ड हमारा 5 लाख रुपए का। दोनों का कंपैरिजन कर लेते तो 5,15,375 ही यहाँ पे सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा, ठीक है। और जिस भी साल तक डेथ होगी उस साल तक अक्योर्ड गारंटीड एडिशन निकाल लेंगे, सिंपल, राइट, क्योंकि बेस सम एश्योर्ड पे कैलकुलेशन होती है। अब मान लो कि श्रीमान ए कहते कि मैं सिंगल प्रीमियम पे करूंगा और प्लान ऑप्शन नंबर 3 में लूंगा, यानी कि सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना मेरा यहाँ पे कम से कम तो लाइफ कवर हो और उसका कंपैरिजन करें हम बेस सम एश्योर्ड के साथ में, और वो बेस सम एश्योर्ड भी यहाँ पे 5 लाख का ही लेना चाहते। तो ऐसे में बच्चे की आयु सेम ही है 5 साल की, क्योंकि सेम ही एग्जाम्पल को हम बस सिंगल प्रीमियम से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो 5 साल की एज पे 20 साल का पॉलिसी टर्म, 5 लाख रुपए का बेस सम एश्योर्ड, तो सिंगल प्रीमियम 3,89,225 रुपए का जाता। और लाइफ कवर कब से चालू होगा? पॉलिसी के 2 साल कंप्लीट होने के बाद से चालू हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर 3 लिया है तो 3,89,225 में आप 1.25 का गुणा कर देंगे तो 4,86,531 रुपए 25 पैसे का अमाउंट हो जाएगा, यानी कि जो लाइफ कवर हो जाएगा, जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा वो 5 लाख ही यहाँ पे कंसिडर होगा, राइट। और मैच्योरिटी पे यहाँ पे 13 लाख ही मिलेंगे। 13 लाख क्यों मिलेंगे? क्योंकि ठीक उसी तरीके से कैलकुलेशन होंगी, वही 8 लाख का अक्योर्ड गारंटीड एडिशन होगा, क्योंकि 20 साल का पॉलिसी टर्म है और 5 लाख रुपए का बेस सम एश्योर्ड है। तो इससे आपको ये पता लग गया कि अगर सेम ही आयु पे सेम लाइफ कवर चुना जाए तो प्रीमियम पे करने में कितना अंतर आता है सेम ही मैच्योरिटी बेनिफिट के लिए। सिंगल प्रीमियम में 5 लाख के बेस सम एश्योर्ड के लिए 20 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 3,89,225 रुपए पे कर रहे थे, लेकिन 7 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के केस में 5,15,375 रुपए पे कर रहे थे 20 साल के पॉलिसी टर्म और 5 साल के बच्चे के लिए 5 लाख के बेस सम एश्योर्ड के साथ में। तो सिंगल प्रीमियम के केस में हमें ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट दिखता है, प्रीमियम कम पे करना पड़ता है, ऐसा हमें पता चलता है। जैसा कि हम यहाँ स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, और भी एग्जाम्पल हमें दिया गया है पॉलिसी ब्रोशर में। 5 साल की आयु, राइट, 5 लाख रुपए का बेस सम एश्योर्ड, 20 साल का पॉलिसी टर्म। ऑप्शन नंबर 1 लेते 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते तो 99,625 रुपए प्रीमियम जाता, राइट। और अगर 6 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते ऑप्शन नंबर 1 चुनते तो 84,275 रुपए का प्रीमियम जाता, और ऑप्शन नंबर 2 लेते तो 84,625 रुपए का प्रीमियम जाता। अब हमने 7 साल का लिया है प्रीमियम पेमेंट टर्म, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में हमें पता ही है 73,625 रुपए का प्रीमियम जा रहा था। वहीं अगर सिंगल प्रीमियम हम ले रहे थे, ऑप्शन नंबर 3 हम चुनते हैं यहाँ पे तो 3,89,225 रुपए का प्रीमियम एक बार में, और ऑप्शन नंबर 4 लेते तो 4,12,600 रुपए का प्रीमियम एक बार में। तो यहाँ पे हमें अंतर पता लग गया है, राइट। और आपको भी समझ में आ गया होगा कि सिंगल प्रीमियम के साथ में प्लान लेने में आपको बेनिफिट है इर्रेगुलर प्रीमियम में इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। बाकी प्लान में वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर भी मिल जाता है। अब देखो, रेगुलर प्रीमियम पे करोगे तो एटीसी का डिडक्शन मिलता रहेगा, राइट। लेकिन आपका पॉइंट है कि मैं कम पे करूं, ज्यादा रिटर्न मिल जाए, तो फिर सिंगल प्रीमियम ही देखना सही रह सकता है। ग्रेस पीरियड की बात करें 15 दिन का है अगर आप मासिक किस्तों में प्रीमियम पे करते हैं, अदरवाइज 30 दिन का ग्रेस पीरियड है। और ग्रेस पीरियड के बाद में अगर प्रीमियम आप नहीं पे कर पा रहे हैं, ग्रेस पीरियड पूरा हो गया तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है, फिर ऐसे में रिवाइवल पीरियड ही इनफोर्स होता है, जो कि आपके लास्ट अनपेड प्रीमियम के नेक्स्ट 5 साल के अंदर का ही टाइम जो पीरियड होता है उसे आप रिवाइवल पीरियड कहते हैं। फिर लुकअप पीरियड इसमें 30 दिन का होता है। अगर आपको लगता है किसी ने प्लान आपको गलत बोल के सेल कर दिया तो इन्हीं पहले 30 दिन के अंदर ही आप पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी क्लियर होगी आपको। अगर आपका कोई सुझाव है, आप कुछ कहना चाहते हैं, या फिर आप इस प्लान से संबंधित और कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो हमसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस करें, हम आप ही के प्रश्न के अनुसार वीडियो लेकर के आते हैं। अब एक चीज खुद भी समझो, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। और जानकारी क्लियर तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ।